नमस्कार। जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां एक्सरे नहीं है, लेकिन एक तीर का टुकड़ा किसी की हड्डी में फंस गया है। कोई सर्जन क्या करेगा? चलिए, आज हम सर्जरी के इसी प्राचीन ज्ञान में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि शरीर में फंसी बाहरी चीजों को तब कैसे निकाला जाता था। तो यही आज का बड़ा सवाल है। बिना किसी आधुनिक तकनीक के, मतलब जब कोई मशीन नहीं थी जो शरीर के अंदर झांक सके, तब कोई सर्जन ये कैसे पता लगाता था कि कोई कांटा या तीर का सिरा शरीर में कहाँ और कितनी गहराई में फंसा हुआ है? ये एक बहुत बड़ी और सच कहें तो जानलेवा चुनौती थी। इसका जवाब हमें मिलता है एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ अष्टांग हृदयम में। और ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो सर्जनों के लिए एक पूरी की पूरी प्लेबुक जैसी है। ये बताती है कि शरीर के अंदर छिपी इन समस्याओं को कैसे ढूंढना है और उन्हें बाहर कैसे निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस समस्या की गंभीरता को समझते हैं। हम सबको कभी ना कभी कांटा या फांस तो चुभी ही है ना? अब जरा सोचिए, उस दौर में ये समस्या कितनी बड़ी रही होगी जब लड़ाइयों में तीर और भाले चलना एक आम बात थी। इस पूरी समस्या को समझने के लिए संस्कृत का एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, शल्य। ये सिर्फ कोई बाहरी चीज नहीं है। अष्टांग हृदयम के मुताबिक शल्य कोई भी ऐसी चीज है जो शरीर में अटक कर दर्द और परेशानी पैदा करती है, चाहे वो बाहर से आई हो या फिर शरीर के अंदर ही बनी हो। तो सवाल ये उठता है कि बिना एक्सरे के कोई प्राचीन चिकित्सक इस शल्य को ढूंढता कैसे था? भाई, इसका जवाब छिपा है शरीर के दिए हुए संकेतों को बहुत ही बारीकी से समझने की कला में। और ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। वो सिर्फ लक्षणों को देखते नहीं थे, वो किसी जासूस की तरह शरीर की भाषा को पढ़ते थे। हर सूजन, हर रंग का बदलना, हर तरह का दर्द, इन सब का एक खास मतलब था जो उन्हें शल्य की सही जगह तक ले जाता था। अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। देखिए ये प्रक्रिया कितनी व्यवस्थित थी। इस ग्रंथ में हर एक टिश्यू यानी ऊतक के लिए खास लक्षण बताए गए हैं। जैसे अगर त्वचा में कुछ फंसा है तो उसका रंग बदल जाएगा, मांसपेशी में है तो सूजन और मवाद बनेगा, नसों में रुकावट और दर्द होगा, और हड्डी में तो बहुत तेज और लगातार दर्द बना रहेगा। ये सिर्फ अंदाजा नहीं था, ये एक व्यवस्थित विज्ञान था। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। इन चीजों को बाहर निकाला कैसे जाता था? यहीं पर हमें प्राचीन सर्जनों की सरलता और उनकी रचनात्मकता की असली झलक मिलती है। अष्टांग हृदय में शल्य को बाहर निकालने की एक या दो नहीं बल्कि पूरे 15 अलग अलग विधियों का जिक्र है। सिर्फ ये संख्या ही उस समय के सर्जिकल ज्ञान की गहराई बताने के लिए काफी है। और ये तरीके भी आप देखिए कितने अनोखे थे। कुछ तो सीधे साधे थे, जैसे दबाव डालकर किसी चीज को निकालना, लेकिन कुछ तरीके तो कमाल के थे, जैसे लोहे की चीजों के लिए चुंबक का इस्तेमाल करना, या फिर किसी को अचानक से डराकर या चौंकाकर मांसपेशियों में संकुचन पैदा करना ताकि फंसी हुई चीज बाहर निकल आए। जरा इस श्लोक पर ध्यान दीजिए। ये सुनने में कितना आधुनिक लगता है ना? सदियों पहले ये ग्रंथ साफ साफ कह रहा है कि अगर लोहे का टुकड़ा हड्डी में न फंसा हो तो उसे चुंबक से खींचकर बाहर निकाल लो। ये उस समय की असाधारण वैज्ञानिक सोच को दिखाता है। लेकिन रुकिए, सबसे हैरान करने वाला तरीका तो अभी बाकी है। ये तरीका तब इस्तेमाल होता था जब कोई चीज किसी के गले में अटक जाती थी। इन श्लोकों में एक ऐसी तकनीक के बारे में बताया गया है जिस पर आज शायद यकीन करना भी मुश्किल हो। ये विधि दिखाती है कि उस समय के चिकित्सक एक मुश्किल समस्या को सुलझाने के लिए कितने रचनात्मक हो सकते थे। तो ये तरीका काम कैसे करता था, चलिए समझते हैं। गले में फंसी वस्तु से एक धागा बांधकर उसका दूसरा सिरा एक शांत खड़े घोड़े की लगाम से बांध दिया जाता था। फिर मरीज की आंखें ढक दी जाती थी और घोड़े को अचानक से डराया जाता था। घोड़ा डरकर जैसे ही अपना सिर पीछे की तरफ खींचता, वो तेज झटका गले में फंसी वस्तु को बाहर निकाल देता था। ये सुनने में नाटकीय लग सकता है, पर यह भौतिकी के सिद्धांतों पर आधारित एक बहुत ही सोचा समझा उपाय था। अब देखिए, ये सिर्फ अलग अलग तरकीबें नहीं थीं, इनके पीछे एक पूरा सिद्धांत, एक पूरी सोच काम करती थी। सर्जन को ये फैसला लेना होता था कि वस्तु को किस रास्ते से निकालना सबसे सुरक्षित रहेगा। यहाँ दो मुख्य सिद्धांत थे, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम का मतलब था सीधा रास्ता, यानी वस्तु को उसी रास्ते से बाहर निकालना जिस रास्ते वो अंदर गई थी। ये सबसे बेहतर तरीका माना जाता था। लेकिन अगर सीधा रास्ता ज्यादा खतरनाक होता तो प्रतिलोम विधि अपनाई जाती थी, यानी उल्टा रास्ता। इसमें एक नया चीरा लगाकर वस्तु को दूसरी दिशा से बाहर निकाला जाता था।
ये एक बहुत ही अहम और सोचा समझा सर्जिकल फैसला होता था। तो आखिर में इन सब बातों से हम क्या समझ सकते हैं? ये हमें दिखाता है कि प्राचीन चिकित्सा ज्ञान कितना गहरा और कितना परिष्कृत था। अष्टांग हृदयम में दिया गया ये ज्ञान कोई तुक्केबाजी नहीं है। ये गहरी ऑब्जर्वेशंस, तार्किक सिद्धांतों और साहसी मगर सोचे समझे तरीकों पर आधारित एक पूरा विज्ञान था। यह हमें याद दिलाता है कि सरलता और रचनात्मकता हमेशा से ही बेहतरीन चिकित्सा का एक जरूरी हिस्सा रही हैं। और ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसा और कितना ज्ञान छिपा हो सकता है जो आज भी हमारे काम आ सकता है। शायद इतिहास में हमारे कई आधुनिक सवालों के जवाब पहले से ही मौजूद हैं, बस हमें उन्हें फिर से खोजने की जरूरत है।